आप यदि चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति हो, मेरे घर में सुख शांति हो, अधिकांशतः इस बात का जो ध्यान है वो पुरुषों को कम होता है और माताओं को अधिक होता है ना। किसी की आयु बढ़ेगी इसके लिए व्रत पुरुष अधिक करते हैं या माताएं अधिक करती हैं? जोर से बोल दीजिए, है जी? अच्छा, पुरुष तो नहीं बढ़ाते आपकी आयु, लेकिन पुरुषों की आयु बढ़ जाए इसके लिए आपका पूरा प्रयास रहता है जी? अच्छा, बच्चों की आयु बढ़े, बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, इसके लिए भी अधिकतम प्रयास जो करती हैं वो माताएं करती है। इसलिए आपने देखा होगा धार्मिक कृत्य करने का जो भाव होता है वो पुरुषों में कम और माताओं में अधिक पाया जाता है। तो माताएं क्या चाहती है? मेरे घर पर देवी देवताओं की कृपा, जोर से बोलो। अच्छा, कोई माता चाहती है कि मेरे घर पर कोई बुरा साया हो? बोलो, मेरे घर को किसी की नजर लगे? क्यों जी, ये चाहती है? नहीं चाहती। तो मैं कहा करती हूँ ये नजर वजर, देखो हम तो मानते नहीं है, पर जो कोई इन चीजों को मानता है, एक होती है नेगेटिविटी, है ना, और वो जो नेगेटिविटी है वो दूसरे की आंखों में नहीं है, वो आपके अंदर ही भरी हुई है। ध्यान, वो आपके अंदर भरी हुई है। वो जो नजर लग रही है वो सामने वाले की नहीं लग रही। अगर सामने वाले की नजर से कुछ प्रभाव पड़ता तो ये आपका जो लाल किला ये तो कब का ढह गया होता, लोग खूब घूर घूर के देखते हैं इसको। ताजमहल कब का गिर गया होता है जी, बुर्ज खलीफा कब का गिर गया होता, कुतुब मीनार कब की गिर गई होती। अच्छा, इनको लोग घूर घूर के देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो, खूब देखते हैं इनको घूर घूर करके। तो वो जो नजर लग रही है ना वो सामने वाले की नहीं लग रही है, वो तुम्हारी ही नजर लग रही है। वो आपके अंदर का ही एक नेगेटिविटी का ऑरा आपने क्रिएट कर लिया है। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि यदि हम चाहते हैं हमारे घर पर सारे देवताओं की कृपा बनी रहे, सब देवियों की कृपा बनी रहे, तो वेद क्या कह रहा है? वो जो देवी देवताओं की कृपा तुम चाहते हो उसी के लिए तो ये देव यज्ञ है। हम हमने देव यज्ञ तो छोड़ दिया और ऊपर ऊपर से हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर देवताओं की कृपा हो जाए, है जी? आप चिंतन करना, विचार करना, भगवान श्री राम जी तो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता की प्रशंसा महर्षि वाल्मीकि जी ने खूब जी भर भर करके की, है ना। उनको कमल नेत्र कहा गया, आंखें भी ऐसी बताते हैं जैसी कमल की पंखुड़ियां हो। सीता जी इतनी सुंदर थी कि उनके लिए लिख दिया गया अति रूपेण भई सीता। आप एक बार सोच करके देखो, जिस रावण के यहाँ पर इतनी महिलाएं रहती हों और वो रावण माता सीता के रूप को देख करके इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि अपनी समस्त लंका को उसने तबाह कर लिया, लेकिन अंत तक भी वो अपनी जिद पर ठना रहा, वो माना नहीं। तो आप सोच करके देखो, अगर कोई इस प्रकार की बात होती तो वो शायद वहां पर भी होती, है ना। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि जो भी चाहते हैं हमारे घर पर देवताओं की कृपा बनी रहे, हमें किसी की बुरी दृष्टि जो है वो ना सताए, या इस प्रकार की चीजें हमारे जीवन के अंदर ना हो, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, वेद कहते हैं कि फिर देवताओं को चढ़ावा चढ़ाओ। क्या कहा वेदाओं ने? देवताओं को चढ़ावा, जोर से बोलो, चढ़ाओ। कौन सा चढ़ावा? ओहो, समझ गए। इसका मतलब जो उत्तर दे रहे हैं उन्होंने संस्कार विधि को बहुत अच्छे से पढ़ा। आप संस्कार विधि को जब पढ़ेंगे, लोग कहते हैं ना आर्य समाजी तो चढ़ावे को नहीं मानते, कौन कह रहा है? सबसे ज्यादा मानते। ऋषि दयानंद ने वहां पर यह नहीं कहा कि अग्नि में घृत डालो, सामग्री डालो। आप पढ़ना संस्कार विधि को बहुत ध्यान से। ऋषि दयानंद कहते हैं घृत की आहुति चढ़ावे, सामग्री की आहुति, जोर से बोलो, चढ़ावे। और किसको चढ़ा रहे हो आप? अग्नि देवता को चढ़ा रहे हो। और हमने पूछा ये अग्नि देवता क्या है, तो बोले अग्निर्वै देवानां मुखम। ये जितने भी देवता हैं इन सबका मुख अगर कोई है तो वो क्या है? बोलो, अग्नि। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे कान बहुत अच्छे, आज मैं अपने कानों को दूध पिलाऊंगा, और वो दूध का गिलास भर करके, बत्रा जी बिना पानी का दूध गिलास भर लिया और कानों में डाले कि बस कानों को ही पिलाऊंगा और किसी को नहीं। अच्छा, उस व्यक्ति को क्या कहोगे आप? आपकी दृष्टि में वो क्या है? पूज्य माता जी कह रही वो मूर्ख है। आपको कान को पहुंचाना है, आपको नहीं पता कि दूध में से कौन सा पोषक तत्व है जो कानों के लिए, जोर से बोलो, उचित है।
पर भगवान ने आपको ऐसा सिस्टम दे रखा है कि आप अपने मुख में डालो, मेन पॉइंट पर आओ, मेन मुद्दे पर आओ, मेन मुद्दे को दो। और जो आप मेन पॉइंट को दोगे, आप इस मुख को दोगे, आपके कान को भी मिल रहा है जी। आपके लीवर को क्या चाहिए, आपके हार्ट को क्या चाहिए, आपकी आंतों को क्या चाहिए, आपके घुटनों को क्या चाहिए, आपके हाथों को क्या चाहिए, आपकी उंगलियों को क्या चाहिए। जो पोषक तत्व उस वस्तु में से जिस अंग को चाहिए, बोलो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको हो रहा है। तो वैसे ही कहा अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। आप जो अग्नि में चढ़ाते हैं वो समस्त देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, आप यदि दूसरा कोई पूजा का माध्यम बना करके चलेंगे, हो सकता है मेरी माताओं बंधुओं एक देवता की पूजा कर लो, आप 2 देवता की पूजा कर लो, आप 3 देवता की पूजा कर लो, पर दुनिया में यज्ञ एक ऐसा माध्यम है ना। और देवताओं के लिए तो हो सकता है अलग अलग जगह तुम्हें जाना पड़े, लेकिन पूरी दुनिया में यज्ञ एक ऐसा माध्यम है कि तुम जिस देवता की पूजा करना चाहते हो, एक ही जगह बैठ करके जिस देवता को जो देना चाहते हो, एक ही जगह बैठ करके दे सकते हो। बस करना क्या है आपको? वो देव यज्ञ करना है, वो अग्निहोत्र करना है। सारे देवताओं की पूजा एक ही स्थान पर बैठ करके हो जाती है। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता, जोर से बोलो। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब ने क्या किया? क्यों जी? यज्ञ किया। ध्यान रखिएगा। मुझे अभी मध्य प्रदेश से एक फोन आया कि जनवरी में आप एक कथा कर दो हमारी। मैंने कहा जी बताइए कौन सी कथा होनी है? मैं वैदिक श्री राम कथा करती हूँ, वैदिक श्री कृष्ण कथा करती हूँ। उन्होंने कहा मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी और उसमें आपने कहा था कि माता पिता के मरने के पश्चात जो कुछ भी करते हो वो आपकी अपनी संतुष्टि है, पर यदि माता पिता की संतुष्टि करनी है तो उनके जीते जी आपको करना चाहिए जो आप उनके लिए करना चाहते हो। क्यों माता जी, है ना? वो जीते जी जब अपनी आंखों से देखेंगे तो जो उनको आनंद होगा, उस आनंद के लिए संसार में कोई तराजू नहीं होगी कि जिसमें आप उसको तोल सको। इतना आनंद उनको होगा, वो बिल्कुल संतुष्ट होकर के संसार से जाएंगे। तो बोले मैं चाहता हूं, मैं हूं तो घोर पौराणिक, पर मेरे पिताजी की आत्मा को मैं जीते जी संतुष्ट करूं, और मेरे पिताजी चाहते हैं नर्मदा पुराण की कथा हो मेरे यहाँ पर। तो मैंने कहा नर्मदा पुराण की क्यों? बोले उन्होंने 3 बार पूरी नर्मदा की परिक्रमा की। मैंने कहा अच्छा पहले ये नर्मदा पुराण मेरे पास भेजो। उन्होंने माताओं को नर्मदा पुराण मेरे पास में भेजी। तो मैंने जितने भी नर्मदा पर ऋषि मुनियों के वर्णन जब वहां पर पढ़े तो मुझे ये जान करके हैरानी हुई कि जितने भी ऋषियों के वर्णन उस पुराण में आए, फलाने ऋषि ने यहाँ पर बैठ कर के यज्ञ किया, फलाने ऋषि ने यहाँ पर बैठ कर के तप किया, वहां पर ये एक बार भी वर्णन नहीं आया कि उसने यहाँ पर बैठ कर के उस मंदिर में जल चढ़ाया, कि उस देवी के दर्शन किए। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, एक भी जगह पर ये वर्णन नहीं था कि उन्होंने वहां जल चढ़ाया, वहां दर्शन किए। आपको जल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, जल चढ़ाना है ना। किस किस को चढ़ाना है जल? चिंता मत करो, मैं बैठी हुई हूँ, सबको चढ़ाना है ना। अरे यज्ञ में हमने क्या किया? ओम अदिति अनुमन्या, बोलो जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया आपने? है जी, आपको घृत चढ़ाना है। हमने यज्ञ में क्या किया? इदम अग्नये इदम, सारी चीजें तो चढ़ाई है जी। आपको फल चढ़ाना है, बस यहाँ गीले फल की जगह सूखे चढ़ रहे हैं। आप बादाम चढ़ाओ, आप अखरोट चढ़ाओ, सब कुछ तो चढ़ रहा है यहाँ पर। और वो चढ़ाने का तरीका इतना उत्तम है, मंदिर में चढ़ाओगे तो हो सकता है मंदिर वाले बोर्ड लगा दे, कृपया मूर्तियों के मुख पर भोग लेकिन आर्य समाज वाले कभी भी ये बोर्ड नहीं लगाएंगे। मैं दावा करके कहती हूँ, कृपया यज्ञ कुंड में घृत लगाएंगे क्या? बोलो, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उनको पता है आप घृत चढ़ाओ, आप सामग्री चढ़ाओ, आप इतना चढ़ा रहे हो पर लौट करके आपको इतना मिल रहा, जितना चढ़ाना चाहते हो। और जब चढ़ाओगे तो अग्नि देवता कहते हैं चिंता मत कर, चिंता मत कर,
अगर तू मुझे दे रहा है ना तो मैं तेरे इस भाग को सब तक पहुंचा करके आऊंगा। मुझसे बढ़िया डाकिया कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं सबसे बढ़िया डाकिया हूं।